वैसे तो जेआरएफ 2 बार क्लियर कर लिया, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि जेआरएफ मैं क्लेम करूंगी या मैं पीएचडी करूंगी, क्योंकि कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था मेरा पीएचडी में स्टार्टिंग में। एंड क्योंकि मैं बीटेक से थी एंड देन मैंने स्विच किया था स्ट्रीम, तो मुझे लगा कि ठीक है यार, और भी बहुत सारी चॉइसेस है मेरे पास। बट देन एक दिन जब मैंने एक्चुअल में सोचा कि पीएचडी करनी है, मैंने कहा इतना मुश्किल क्या हो सकता है, एक टॉपिक ही तो देना है, टॉपिक के बारे में ठीक है ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, उसका एक डॉक्यूमेंट ही तो देना है, सिनॉप्सिस, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, एक समरी तो है, मतलब आगे क्या प्लान कर रहा है, बाकी बाद में देख लेंगे। तो दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक। और इसकी वजह से आपको लगता होगा कि यार हाँ मैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में हूँ, बट एग्जैक्टली ऐसा सीन नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत रिजेक्शन भी मिले हैं। सो फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना पीएचडी का टाइटल बनाया तो मुझे पता नहीं था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं देखूं, ज़्यादा वाइड ना रखूं, ऐसा मुझे नहीं पता था। या फिर मेरे को लगता था कि लिटरेचर रिव्यू तो एक समरी होती है, मेरे को उससे आगे क्या करना है। और रिसर्च मेथडोलॉजी तो मैंने बस 1 या 2 पैराग्राफ में हार्डली लिखी थी कि हाँ ठीक है। तो जब फर्स्ट इंटरव्यू दिया, ठीक है, तो सीधे रिजेक्ट हो गया। सीधे रिजेक्ट होने का कारण ही यही था कि सिनॉप्सिस ही ढंग से नहीं बन रखी थी, मतलब जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती है मैंने बहुत सारी मिस कर रखी थी। और मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड था वो टेक्निकल था, इसलिए मेरे को फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि ठीक है तुम रिसर्च मेथोलॉजी बता दो। तो मुझे जो आती थी मैंने बता दी, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि जो मैंने टाइटल लिया था और जो मैंने प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चंस लिए थे और उस पे जो मैंने सैम्पलिंग लिख दी थी ना, मेरे को ऐसा था कि अच्छा यार कुछ हाई फाई चीजें लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि इस बच्ची को कुछ आता है एंड मेरा सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा। बट हुआ क्या कि जो मेरा रिसर्च क्वेश्चंस थे उसके साथ वो रिसर्च मेथडोलॉजी जानी ही नहीं थी, मैंने गलत चूज करी थी। अब मुझे क्या पता था उस समय कि भाई ऐसे होता है, मुझे लगा कि ठीक है ये पॉसिबल है, बट मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं थी। जब मेरा सीरियसली मैं बताऊँ तो आप सोचते होगे कि हाँ यार अभी बहुत अच्छे से इनको आता है रिसर्च मेथडोलॉजी, कैसे आता है, क्योंकि मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, मेरे को पता है उसके चक्कर में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, कितनी डांट पड़ी है बाय द वे। एंड मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेथोलॉजी जो जो मैच नहीं कर रही, सैम्पलिंग भी मैच नहीं कर रही। मतलब आपका रिसर्च मेथोलॉजी में डिज़ाइन मेरा रिसर्च क्वेश्चन से मैच नहीं कर रहा, और डिज़ाइन चलो क्वेश्चंस और को तो अलग रखो, रिसर्च डिज़ाइन से रिसर्च जो सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी है वही मैच नहीं कर रही। तो मुझे सीधे बोल दिया गया कि यार ठीक है आपने स्ट्रीम चेंज करा है, ठीक है बढ़िया है, सब कुछ है, बहुत ही अच्छा मूव है आपका, जेआरएफ भी 2 बार क्लियर है, आप पढ़ा भी रहे हो, आपके कंसेप्ट भी क्लियर है, बट ये आपने ये इतना डामाडोल कैसे कर रखा है, ना तो आपका टेक्निकल पॉइंट सही है ना आपका मेथोलॉजी सही है, तो ये कैसे हो गया। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि क्या रेलेवेंस होती है रिसर्च क्वेश्चन की या फिर हाइपोथेसिस की, ऑब्जेक्टिव्स की। तो मैंने धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अभी जिस टॉपिक में मैं पीएचडी कर रही हूँ जो रजिस्टर्ड है, बाय द वे आई एम एसआरएफ नाउ, तो वो मेरा 5वां टाइटल है। 5वां टाइटल मतलब इससे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा, ये जो ख्याल मेरे दिमाग में आया 2021 में, एडमिशन मेरा तय मैंने 23 में लिया था कि यार पीएचडी थोड़ा कर लेनी चाहिए, तब से जो मैंने टाइटल बनाया है। और पता है कब की बात है, ये तब की बात है जब मेरा ब्रॉड एरिया डिसाइडेड था कि हाँ मुझे इंडो पैसिफिक में करनी है, मुझे ये भी पता था कि मुझे इंडियन ओशन में करनी है, मुझे ये भी पता था कि मुझे इंडिया की मैरीटाइम डिप्लोमेसी देखनी है। ये 3 चीज़ें मुझे क्लियर थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको इधर ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इतनी क्लैरिटी होने के बाद, ठीक है, मेरा टॉपिक 5 बार चेंज हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है कि जो थ्रू फेजेस, थ्रू रिजेक्शन मैंने सीखी। फर्स्ट रिजेक्शन में मुझे समझ में आया कि इन तीनों में मैच होना चाहिए। फिर नेक्स्ट रिजेक्शन में मुझे समझ में आया कि यार रिसर्च मेथोडोलॉजी सही से होनी चाहिए नहीं तो भाई, नहीं तो सच में बहुत बेइज्जती होती है। फिर नेक्स्ट उसमें मुझे समझ में आया कि तुमने एक समरी नहीं लिखनी, ये आपका सिनॉप्सिस एक समरी नहीं है, ये उससे ज़्यादा ही कुछ है, कुछ एक एक्चुअली ये एकेडमिक रिज्यूमे बोल लो तुम इसको, या एकेडमिक आइडेंटिटी बोल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट है, इसे डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट करना है।
तब मुझे समझ में आया सिनॉप्सिस क्या है। फिर जैसे मैंने अपनी सिनॉप्सिस बढ़िया बनाती गई, थोड़ा मुझे समझ में आया कि क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, क्या क्या सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो तुम लगा के एकदम बिल्कुल बढ़िया ऐसा सिनॉप्सिस बना दो जो सबके दिमाग में छप जाए। तब जाके मेरा एडमिशन हुआ है। सो सिनॉप्सिस को बहुत सीरियसली लिया करो। और ये मैं क्यों बता रही हूँ, जरा गेस करो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है जो तुम्हारे लिए कुछ बन रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो आ सकता है तुम्हारे लिए? सो गेस करो। मैं मिलती हूँ तुमसे कल, एंड ऑल द बेस्ट। आप मुझे बताइए आप में से किस किस ने सिनॉप्सिस बना ली है, और क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए इसमें, क्योंकि मेरे फेलियर से आप सीख सकते हैं।